उसी बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। शिवराज पाटिल के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। कांग्रेस ने सारी हदें पार की, ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई। हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस का एजेंडा है। पाटिल ने हिंदुओं को जिहाद शब्द से जोड़ा। ये तमाम बातें बीजेपी की तरफ से कही गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जिस तरह से शिवराज पाटिल ने विवादित बयान दिया, इसके बाद इस पर जो विवाद है वो होना तय था। बीजेपी का पलटवार सामने आ गया है, जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी है। ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई। हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस का एजेंडा, ये बात भी बीजेपी की तरफ से कही गई। सारी हदें पार कर दी। आज शिवराज पाटिल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री ने, जिन्होंने हिंदू टेरर के शब्द को भी इजाद किया था, सैफरन टेरर भी कहा था, उन्होंने श्री कृष्ण के पावन संदेश गीता जी की तुलना जिहाद से की है। उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है। मतलब कि ये वो पार्टी है जिसने अपने आप को वैसे तो जनियोधारी हिंदू की पार्टी बताई है, परंतु राम मंदिर का विरोध करना, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हलफनामे में, फिर उसके अलावा हिंदू टेरर कहना, हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ना, 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना, और अब सारी सीमाएं लांघकर जिस प्रकार की शब्दावली गीता के बारे में, श्री कृष्ण के संदेश और उपदेश के बारे में इस्तेमाल की गई है, ये दिखाता है कि हिंदू नफरत और हिंदू विरोध में किस स्तर पर उतर आई है कांग्रेस। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया है। तो देखिए, जिस जिहाद के नाम से दुनिया त्रस्त है, उसे कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं। शिवराज पाटिल ने जिहाद को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया जो किसी के गले नहीं उतर रहा। उन्होंने जिहाद की तुलना गीता के उपदेशों से कर दी और एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। सुना आपने शिवराज पाटिल क्या कह रहे हैं? अगर ठीक से नहीं सुना तो एक बार फिर सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि जिहाद का जिक्र कुरान में ही नहीं बल्कि गीता में भी है। कांग्रेस नेता यह भी कह रहे हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया था वो दरअसल जिहाद का ही पाठ था। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। शिवराज पाटिल ने जिहाद को गीता के उपदेश से जोड़ा तो सियासी तूफान आना लाजमी था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का हिंदुओं को लेकर नफरत संयोग नहीं बल्कि वोट बैंक का एक प्रयोग है। हिंदू नफरत और हिंदू विरोध की सारी सीमाएं लांघने का काम आज कांग्रेस पार्टी ने फिर से किया है। जिस प्रकार का बयान सोनिया गांधी के एकदम खास व्यक्ति शिवराज पाटिल ने दिया है, जिन्होंने तुलना की है श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए पावन संदेश, पावन उपदेश गीता जी की जिहाद के साथ। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है, और ये कोई पहली बार उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है। ये कोई संयोग नहीं है, ये वोट बैंक का प्रयोग और वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ये वही शिवराज पाटिल हैं जो कांग्रेस की पूर्व की सरकारों में कई बार मंत्री रह चुके हैं। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के समय वो देश के गृह मंत्री थे। तब उनके बदलते ड्रेस और किरकिरी की वजह से मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन लंबे समय तक राजनीतिक वनवास झेलने वाले शिवराज पाटिल ने इस बार गीता और जिहाद की तुलना कर सेल्फ गोल कर अपनी ही पार्टी को असहज कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।